अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान के फाइनली वीज़े इशू कर दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊं ये तमाम तर डिले क्यों हुआ और इसके पीछे वजह क्या थी, वो पहले आपके साथ डिस्कस कर लूं। वीज़े डिले होने का इशू बुनियादी तौर पे ये था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो एप्लीकेशन थी, वीज़ा एप्लीकेशन थी, वो 19 तारीख को जमा की गई थी और उसके मुताबिक 5 से 6 दिन लगते हैं वीज़ा आने में। तो आज 25 तारीख है, तो भारतीय मीडिया के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक 5 से 6 दिन लगते हैं और उन्हीं 5-6 दिनों में वीज़ा आपका आ चुका है, आपके वीज़े इशू हो चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू द प्लान आपने जो है वो ट्रैवल करना है इंडिया के लिए। आपने पहले 25 को करना था, फिर आपने 26 को रखा। आपने दुबई में अपने तमाम टीम को गैदर करके तो वहाँ से रवानगी करनी थी, वहाँ 1-2 दिन स्टे करना था। लेकिन अब जो है वो, क्योंकि आपने 26 का प्लान रखा है और 29 को आपने मैच खेलना है, तो आपने यहाँ से दुबई और दुबई से इंडिया जाना है, हैदराबाद, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और फिर 29 तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है। तो एज पर शेड्यूल जो है वो ये वीज़े जो थे वो डिले थे और एज पर शेड्यूल ही वीज़े जो है वो इशू किए गए हैं। जो उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ही वीज़े इशू किए गए हैं। तो जो एक हेजिटेशन थी या एक परेशानी का आंसर था पाकिस्तानी फैंस में और पाकिस्तानी टीम में, और फिर वो जर्नलिस्ट जिन्होंने वर्ल्ड कप कवर करने जाना है, उन सब के लिए जो हेजिटेशन का एक था, एक आंसर पाया जा रहा था कि टीम के साथ अगर ऐसे किया जा रहा है, एक ऐसी टीम जो कि सेकंड नंबर पर आईसीसी की कमाऊपूत टीम है, वो उनके साथ अगर ये किया जा रहा है, तो फिर उन शायकीन्स के साथ क्या किया जाएगा जो जिन्होंने पाकिस्तान के मैचेस देखने पाकिस्तान से इंडिया के लिए ट्रैवल करना है, और फिर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके साथ क्या किया जाएगा। तो ये तमाम मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिजॉल्व हो रहे हैं। अलबत्ता नंबर्स पे कुछ कंफ्यूजन नहीं, कुछ एलिगेशंस हैं, कुछ उनको लिमिटेड किया जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप है और पूरी दुनिया से लोगों ने आना है। तो आपको पिछली दफ़ा 2016 में जो T20 का वर्ल्ड कप था उसमें आपको पर मैच 250 इशू किए गए थे, अब कोई 150 या 200 की बात की जा रही है। इसी तरह जो जिन जर्नलिस्टों में ने जाना है उनकी तादाद टोटल 40 रखी गई है कि 40 से ज़्यादा जर्नलिस्ट जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते इंडिया के लिए वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए। तो एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पाकिस्तान के वीज़े डिले थे, उनमें कोई किसी किस्म की कोई भी आप कह लें कि कोई हर्डल नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी कि जिसका बड़ा ही चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे किया जा रहा था। तो मगर यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि जब आप अपनी टीम की डिग्निटी को मलहूज़े खातर ना रखें और आप उनको एक मतलब वो शटल कॉक समझ लें, कभी इस कोड में कभी उस कोड में, और जैसे मर्जी उनको यूज़ कर लें, तो दुश्मन तो नहीं मैं कह सकता, जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो तो फिर फ़ायदा उठाएंगे। और जब आप अपनी टीम को इज्जत देना नहीं जानते, आप अपनी टीम को इज्जत नहीं देना चाहते, तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको इज्जत देंगे। तो आपको इज्जत भी पाकिस्तान टीम को देनी है और साथ साथ उसकी डिग्निटी का भी ख्याल रखना है। आपने कोई सिक्योरिटी पे कोई किसी किस्म का कोई डेलीगेशन वहाँ नहीं भेजा, आपने वीज़ों को लेके कोई बात नहीं की, आपने जो जर्नलिस्ट जाएंगे, जो फैंस जाएंगे, उनके लिए क्या सिक्योरिटी होगी, क्या उनके लिए प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या उनके जो कायदे ज़वाबित होंगे वीज़ों को लेकर, तो आपने किसी किस्म की तो उनसे बात की नहीं। तो फिर आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा भी आपको इज्जत देगा। तो आप अपनी टीम को इज्जत देंगे तो आपकी दूसरे भी आपकी टीम को इज्जत देंगे। तो अब वीज़े जो हैं वो इशू हो चुके हैं। ये जो प्रॉब्लम थी वो एज पर प्रोटोकॉल थी और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने अपनी टीम के साथ जो किया है, जिस तरह से आपने अपनी टीम की इज्जत रखी, दूसरों ने भी आपकी टीम की इज्जत रखी।
तो जैसे सबको वीज़ों का इशू था, अफ़गानिस्तान को वीज़ों का इशू था, उनका वीज़ों का इशू भी रिजॉल्व हो गया, उन्हें भी इशू कर दिए गए हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान एक सीरीज़ चल रही है, वो उससे फारिग होंगे तो वो इंडिया के लिए ट्रैवल कर जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो तमाम तर मसाइल हैं ये हल हो रहे हैं। मगर यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये पहला वर्ल्ड कप है जो अभी तक जिसके मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे। रोज़ाना कोई ना कोई इशू निकला होता है। अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच है वो विदाउट क्राउड होगा क्योंकि उधर कोई फेस्टिवल है। और जो आप पहले जानते हैं कि ऑलरेडी शेड्यूल जो है वो 2-3 बार रीशफल हो चुका है। तो आगे देखते हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ उनकी सिक्योरिटी को लेकर या उनके शेड्यूल को लेकर क्या सलूक किया जाता है इंडिया की जानिब से। तो जो भी अपडेट होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं वजह बताता हूँ। वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया आप जानते हैं एक रवायती हरीफ हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई भी जो मौका होता है वो नहीं छोड़ते। तो यही वजह थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो स्टांस लिया, एक छोटी सी बात पे उन्होंने अपने आखिरी वक्त में जब ये गवर्नमेंट जा रही थी, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो जा रही थी, तो उन्होंने अचानक से बगैर कोई सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजे, कोई मामला उनसे तय किए, उन्होंने इजाज़त दे दी पाकिस्तान टीम को इंडिया जाने के लिए। तो आपने कोई किसी किस्म का कोई स्टांस नहीं दिखाया। फिर आपके साथ इसी तरह होना था, क्योंकि अगर आप अपनी और अपनी टीम की इज्जत का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे तो ऑलरेडी ये मौका ढूंढते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपको डिग्रेड किया जाए। और इसमें कलीदी किरदार अदा किया बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि वजीर खारजा थे, और मिनिस्ट्री जो कि पीपल्स पार्टी की थी रिलेटेड टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इसमें शामिल है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम तर जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो राना सनाउल्लाह साहब ने देखने थे, और जो खारजा अमूर के मामला थे वो बिलावल भुट्टो ने देखने थे, और फाइनली डिसीजन जो है वो शहबाज शरीफ ने देना था। जब मिनिस्ट्री और इन तमाम चीज़ों से चीज़ें क्लियर होके शहबाज शरीफ के पास पहुंचती तो उन्होंने जवाब देना था। तो जो जवाब तो क्या, जो कमेटी बनाई थी उन्होंने कोई डेलीगेशन या कोई इस तरह की कोई चीज़ करने की बजाय उन्होंने डायरेक्ट इजाज़त दे दी कि भाई जाओ जाओ, ये ना हो कि नाराज़ हो जाए कोई हमारे साथ। तो पता नहीं किसको खुश करने के लिए उन्होंने ये अचानक से बगैर किसी कंफर्मेशन के ये इजाज़त दी। हालांकि पीसीबी के जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे नजम सेठी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा तो हम भी हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे, हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अगर इंडिया को है तो। लेकिन उनकी बात को रद्द भी कर दिया गया, और फिर उसके बाद बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ अपनी डिग्निटी रखे हुए आपने अपनी टीम को इजाज़त दी। जब आप अपनी टीम की इज्जत का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे कहाँ से रखेंगे। और अब बात करते हैं कि वीज़े क्यों डिले हुए। वीज़े डिले होने का बेसिक इशू ये था